पल्लो लटिके गुरी को पल्लो लटिके जरा सोटे डो जबाल ममर पल्लो लटिके। अरे भाई साहब, आप लगता है कोरोना ने आपको नजरबंद कर दिया था। क्या बताऊं बहन जी, बहुत बुरा हाल है। इस कोरोना ने तो अच्छे अच्छों की दिनचर्या ही बदल दी। घर से बाहर मत निकलो, मुंह ढक करके रखो, जैसे हम कोई चोर उचक्के हो या किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे हो। बदमाश तो क्या, शरीफों के भी मुंह ढकवा दिए इस कोरोना ने तो। और अब तो कोरोना और चालान न कट जाए इस डर से ठोडी पर मास्क लटकाए घूमता फिरता हूँ, ये देखो। पर भैया, जब से अनलॉक हुआ है थोड़ी तो चैन की सांस मिली है ना। और वैसे भी मैं तो कोरोना बचाव के पूरे नियमों का पालन करती हूँ, और अब कम से कम जरूरी कामों के लिए तो घर से बाहर जा पा रहे हैं। सही कह रही हो, मेरा तो घर में पड़े पड़े बहुत बुरा हाल हो गया था, मन ही नहीं लगता था। तो कहाँ घुमा है आज? अरे घूमना कहाँ था, मंडी गया था सब्जी लेने के लिए, पर वहाँ क्या देखता हूँ, वहाँ पहले जैसा ही हाल है। क्यों, क्या हुआ मंडी में? अरे होना क्या था, ना तो कोई मुंह पे मास्क लगा हुए, ना कोई 2 गज की दूरी रख पा रहा है। सब लोग एक दूसरे को छूते हुए भीड़ में बेखौफ घूम रहे हैं, जैसे कोरोना का तो कोई डर ही नहीं है। अरे भैया क्या बताऊं, यही नाटक मैं मोहल्ले में रोज रोज देखती हूँ। और मास्क कहाँ है आपका? अरे छोड़ो इन सब चोचलों को, मास्क ये देखो जेब में ही पड़ा है। और मास्क ना हुआ तो भी क्या है, ये जो गमछा है या रुमाल है, इसी को मुंह पे लगा लेता हूँ जब कोई पुलिस वाला दिखता है तो। पर तुम एक बात बताओ, तुम बाहर कहाँ घूम रही हो और अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? अरे भैया, अब आपकी तरह हमारे भी कुछ काम काज निकल ही आते हैं। और वैसे भी मैं तो चुपचाप शांति से बिना किसी से मेल जोल किए घर से बाहर जाती हूँ और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखती हूँ, जैसे अभी आपसे बना रखी है। और घर जाकर हाथ धोना भी कभी नहीं भूलती। तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो, इस बहाने अपनी सहेलियों से भी मिलाती होगी सोशल डिस्टेंसिंग बना के। सही है भैया, पर अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी ऐसे बाहर घूमना गलत है। मैं चलती हूँ भैया, ठीक है, बहुत देर हो रही है। हाँ सही बात है, जितना डरो डरे जाओ, पर होगा वही जो ऊपर वाले की मर्जी होगी। वैसे भी मरना तो एक दिन सभी को है। बात तो सही कह रहे हो बंबर भैया, जो आया है उसको जाना तो एक दिन जरूर है, लेकिन इस महामारी से क्यों मरना। हम इस महामारी के कारण खुद को भी तकलीफ पहुंचाएं और अपने परिवार को। जीवन मृत्यु तो दूर की बात है, आजकल आपने सुना ही होगा, अपनों के जाने के गम के साथ में परिवार वाले सहजता से क्रियाक्रम भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए ही सही कोई परेशानी का कारण ना बने। और हाँ, कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए ही तो पिछले दिनों पूर्ण लॉकडाउन किया गया था, ताकि हम सब अपने घरों पे सुरक्षित रह सकें। सही कह रहे हैं भैया। और हाँ, जब ये महसूस हुआ कि कोरोना के सुझाए गए उपायों के बारे में लोगों को जानकारी हो गई होगी और अपनी सुरक्षा के लिए इन उपायों को अपनाने लगे होंगे, यही सोचकर कि लोग परेशान ना हो, अपने जरूरी काम घरों से निकल कर सकें, कुछ आवश्यक सेवाओं को खोला गया और काम करने की छूट दी गई। बात तो बिल्कुल पते की कह रहे हैं। मैं तो हमेशा अपने मुंह और नाक को ढक कर रखती हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से 3-4 मास्क बनाए हैं। देखो कितनी अच्छी तरीके से मेरी ठोडी पे फिट है। इसे लगाने के बाद मैं आसानी से बोल भी पाती हूँ और सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार पहन लेती हूँ तो फिसलता भी नहीं है। हर 3-4 घंटे में इसको बदलना पड़ता है, इसीलिए एक मास्क हमेशा अपने साथ रखती हूँ और उतारे हुए मास्क को घर जाकर साबुन या डिटर्जेंट से धोती हूँ। और आजकल घरों पर कपड़ों से ज्यादा मास्क सूखे हुए मिलते हैं। और सुना है कि हम लोग अपने मुंह और नाक को ढक कर रखेंगे, अनावश्यक इन्हें छुएंगे नहीं, तो हम काफी हद तक कोरोना महामारी से बच सकते हैं। हाँ, कोरोना अभी भी फैल रहा है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की भी दर बढ़ रही है, पर खतरा अभी टला नहीं। अभी तक इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है, इसलिए हमें कोरोना के सुझाए गए उपायों को अपनाना चाहिए। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो, हमें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और नाक मुंह को हमेशा ढक कर रखना और साबुन पानी से बार-बार हाथ धोना जरूरी है। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा बंदा है राकेश, सबको सुरक्षित रहने के लिए बोलता है, हिदायत देता है। पर राकेश रहता तो दिन भर कोरोना मरीजों के साथ है ना, मुझे तो अब इसका भी डर लगता है। हालांकि ये सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करता है। मैंने तो अपने घर वालों को मना कर दिया, कोई इसके घर की तरफ तो क्या मोहल्ले में भी ना जाए। और वैसे भी कोई इससे बात ही नहीं करता,
राशन की दुकान वाला भी राशन का सामान इसके घर के सामने पटक देता है, इसको दुकान के ऊपर भी नहीं चढ़ने देता। पर भैया ये काम तो लोगों की भलाई का ही करता है ना। अगर राकेश जैसे लोग ना हो तो कौन संभालेगा कोरोना के मरीजों को, कौन समझाएगा हम जैसे ना समझो को। और वैसे भी दूरी तो हमें सबसे बनाए रखनी है, चाहे वो कोई भी हो, कोरोना वॉरियर हो, डॉक्टर हो या स्वयं सेवक, सभी से। पर हाँ भैया, हमें ऐसे लोगों के प्रति अपने दिलों में प्यार, सौहार्द और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, ना कि घृणा की। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अब मैं जाने के लिए तो कैसे कहूँ, घर चल, चाय पी करके जाना, तेरी भाभी आने वाली है। नहीं भैया, फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। अरे कृष्णा नमस्ते, कैसी हो? ध्यान तो रखती हो अपना? भाभी अच्छी हूँ और अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं तो कोई गैर बिरादरी का सामने आ जाए तो अपना रास्ता ही बदल लेती हूँ। सुना है ये कुछ खास वर्ग और जाति के लोगों से ज्यादा फैल रहा है, वरना पहले कहाँ था इतना कोरोना? अरे भाभी, कोरोना भी कहाँ जात पात देखता है, ये तो बस सावधानी घटने का इंतजार करता है। और वैसे भी किसी जाति विशेष का बहिष्कार करने से बढ़िया है कि हम लोग कोरोना से बचें। और भाभी, अब तो कोरोना गांव में भी फैलने लग गया है। अच्छा भाभी, अभी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। अरे इतने में तो चाय बन जाती, चाय पीकर चली जाना। नहीं भाभी, फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते कृष्णा। अरे भाग्यवान, कृष्णा गई तो कोई बात नहीं, चल एक कप चाय मुझे ही पिला दे और वो पानी का जग भी दे देना, बड़ी प्यास लग रही है। अरे ठीक है, पर कम से कम हाथ तो धो लो। लोग कितना कहते हैं कि बार बार साबुन पानी से हाथ धो, मुंह पर मास्क लगाओ और सैनिटाइज करो, और तुम हो कि सुनते ही नहीं। अब तो जिस किसी पर भी शक हो, किसी के जुकाम हो, खांसी हो, कोई पलायन करके आए हो या क्वारंटाइन से छूट करके आए हो, अस्पताल में कोरोना की जांच करवाने गया हो या करवाने जाने वाला हो, और सुन, कोई अस्पताल से छुट्टी लेकर के या दिखा करके भी आ रहा हो ना, उससे भी बचना चाहिए बस। पर तुम्हें भी तुम्हारे समझ में नहीं आती है। अरे तुम भी ना बस रहने ही दो। ये कोरोना संक्रमण इसलिए ज्यादा फैलता है कि लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा, बस पूरे दिन यही काम बचे, बार बार साबुन पानी से हाथ धो, मुंह पर मास्क लगाओ और सैनिटाइज करो। और वैसे भी जिन लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं वो सारे लोग अपने ही तो हैं, पराये थोड़ी। अच्छा मैं चाय लाती हूँ। अरे यार देख आरिफ, बुरा मत मानना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुना है क्वारंटाइन से छूटे हुए लोगों से ही कोरोना ज्यादा फैल रहा है, और तुम्हें क्या समझते नहीं हो, गांव में सबको बीमार करोगे। भाई मैं बकायदा मेडिकल फिट सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आया हूँ, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं बाहर रहता हूँ, और जब कोरोना के कारण वहाँ कोई कामकाज नहीं रहा और अनलॉक हुआ तो मैं वापस यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद पूरे 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर पे रहा हूँ और बाकायदा फिट बरकरार किया गया हूँ। वो 14 दिन बहुत ही मुश्किल के थे। सारा दिन यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मुझे या परिवार को कुछ हो तो नहीं जाएगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों और माँ बाप को कौन संभालेगा। पर ऊपर वाले की मेहरबानी से सब ठीक हुआ और मैंने अपने इसी अनुभव को अपनी ताकत बनाया है। वो कैसे आरिफ? तुम जैसे भोले मित्रों को समझाता हूँ कि समझदारी लोगों से बचने और नफरत करने में नहीं है, हमें बीमारी से बचना है, डरना नहीं है, साथ निभाना है। जो गली मोहल्ले में लोगों को उनकी जिम्मेदारी बताता है और साथ ही साथ जरूरतमंदों की मदद भी करता है। हमारे साथ स्कूल के बच्चे जुड़े हैं जो स्टार बांट रहे हैं, जो नियमों से चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें गोल्ड स्टार, और जो नियमों का पालन नहीं करते उन्हें काले। अब इस उम्र में तुम्हें काला स्टार मिले तो क्या अच्छा लगेगा? और तुम मेरे दोस्त हो तो मैं खुद आ गया था तुम्हें समझाने। कोरोना महामारी किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष से नहीं फैलती। हमें सावधानी रखनी चाहिए, कोरोना के सुझाए गए उपायों को अपनाना चाहिए, लापरवाही ना बरतें। ये कहना भी गलत है कि हमें कुछ नहीं होगा, सावधानी ही सुरक्षा है। 2 गज की दूरी बना के रखना, नाक मुंह को हमेशा ढककर रखना और साबुन पानी से हाथ धोना जरूरी है। और हाँ, जो लोग क्वारंटाइन होकर आए हैं या कोरोना नेगेटिव के बाद जिनकी अस्पतालों से घर वापसी हुई है, उनका एवं उनके परिवार का सहयोग करें, घृणा नहीं। और जो लोग इस महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें, उनका भी सहयोग करें, तिरस्कार नहीं। हमें शारीरिक दूरियां बनानी है, दिलों में नहीं। आइए कोविड से सुरक्षा के उपाय अपनाएं, कलंक और भेदभाव मुक्त समाज बनाएं, ताकि कोविड हमारे दिलों के बीच ना आ पाए।